बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। NLP के हवाले से जो हमने क्लिप बनाया उस पर बहुत मोहब्बत भरा रिस्पांस आया। तैयब इस्लाम कहते हैं कि सर लर्निंग NLP इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और सर आपने हमें घर बैठे, ये राबिया हैं, NLP के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। हम तो सिर्फ इसे बीमारियों से या बीमारियों के इलाज से जुड़ा हुआ समझते थे। खतरदार जब खुद में शुरू में मैंने सीखा तो मैं भी इसको यही समझ के सीखा था कि इससे बीमारियों का हल या आपके माजी के जो बुरे किस्से हैं, बुरी बातें हैं, बुरे तजर्बात हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे गुनाह हैं, उनको कैसे डिलीट करना है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि हर इल्म में इजाफा हो रहा होता है तो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो अभी नई थ्योरीज आ रही हैं, वो कुछ मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशन उन्होंने उसका ब्रॉड बेस्ड कर दिया है। न्यूरो से मतलब है जो कुछ आप सोचते हैं और लिंग्विस्टिक जो कुछ आप बोलते हैं। प्रोग्रामिंग इनफैक्ट उस सारे को आप कैसे रखते हो किसी हद के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में जो सोचना है, जो बोलना है, उसकी प्रोग्रामिंग जो है ये भी NLP के तहत आएगी। और वो जो हमने पिरामिड बनाया था इसी वजह से वो उससे मुतालिक है। ओके ना, आज का जो बहुत अहम मसला है वो सवालात का ढेर था और उसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी। ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से, एक दो सवाल मर्दों की तरफ से, अब नाम उनका मैं इस वक्त मिस कर देते हैं। लोगों ने पूछा ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी क्या एक ही चीज़ है, क्या एक ही वक्त में हो सकती है? दोनों बीमारियां हैं। इनके बारे में जो इल्म है वो ये कहता है कि जब भी आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर आएगा और ये डिसऑर्डर मुसलसल 6 माह तक आपकी आदतों में, आपकी प्रायोरिटीज़ में, आपकी परेशानी में, आपके खौफ में, आपकी घबराहट में, कभी आपके हाथों को पसीना आने लगे, कभी आप खौफजदा हो जाओ, कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोच के आपकी जान पे बन जाए, अनहोने अभी हुए नहीं होते उनके वाकयात, जो हुए वाकयात हैं ये आते हैं डिप्रेशन में। यानी जो माजी गुजर गया ये डिप्रेशन में जाएगा। माजी में गलतियां हुई, माजी में आप इग्नोर हुए, माजी में आपसे कुताही। मुझे याद है एक बच्ची जिसने पंजाब कॉलेज में 10 रुपये दे के पढ़ाई की, यानी शी वॉज सो टैलेंटेड, तो वहाँ से पास करके वो लाहौर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में चली गई। 2 या 3 उसका रोल नंबर था, खूबसूरत भी थी। उसे एक ही शौक था, एक अकेली बेटी थी, भाई उसका सुबह ड्रॉप कर जाता, घर में गाड़ी थी, और उसके बाद उसने टारगेट किया एक लड़के को, उससे दोस्ती कर ली और शुरू की क्लासें चंद उसने पढ़ी होंगी। फिर उस लड़के के साथ कॉरिडोर में घूमना, टीचर भी देखते थे, स्टूडेंट्स भी देखते थे। उसने पूरा सेमेस्टर क्लास को पढ़ के नहीं दी। जब आखिरी दिन करीब आए, जब उसको फिक्र लाहक हुई, ज़ाहिर तब तो कुछ नहीं हो सकता था। टॉप, बॉटम, और 2 साल के बाद शी वॉज नॉट इन द पिक्चर। वहाँ उसका दाखिला भी मौजूद नहीं रहा। अब ये डिप्रेशन उसने कैसे उतारी? उसने एक दोस्ती की, दूसरी दोस्ती की, हर दोस्ती टाइम पास के लिए करती थी, चूंकि बोलती बहुत अच्छा थी, यानी खूबसूरत थी, मीठे लहजे में जैसे लड़कियां फ्लर्ट करती हैं। फिर उसकी दोस्तियां फ़ोन पे कन्वर्ट हो गई। फिर उसने अपना जो हशर किया, ज़ाहिर है फ़ोन की जितनी दोस्तियां हैं ये दुनिया के वर्स्ट लोग होते, इन्हें किसी के करैक्टर से, इन्हें किसी के करियर से, इन्हें किसी की सेहत से। अब वो सेहत का कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे दो चार ना हो। उसको डिप्रेशन उन सारे धोखों की है, उसको डिप्रेशन उन सारी बेवकूफ़ियों की है, उसको डिप्रेशन, अच्छा अभी उसकी मंगनी हो गई हुई है और शादी उसकी होने वाली है, वो और उसकी वालदा आई तो शी इज़ नॉट एबल फॉर दिस प्रोसेस। फिजिकली उसका जिस्म लरसता है और उसके जो आज़ा हैं वो 10 तरह की बीमारियों का शिकार है। अब ये है डिप्रेशन जो माजी में गुजरे हुए वाक़यात ने आपने अपने साथ खिलवाड़ किया।
अच्छा, जब भी ये गलती होगी, किसी के कहने पे हो, अपने अपने चॉइस से की हो, ये गलती आपने किसी को धोखा दे के की हो या धोखा खा के की हो, तो डिप्रेशन आपको एक खास तरह के खौफ में मुब्तला करती है। ये डिप्रेशन आपको डर अता करता है, ये आपके दिल में मायूसी लेके आता है, ये आपको बेइज्जती और पकड़े जाने का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गालिब आ जाता है। ये इटसेल्फ इतनी नामुराद बीमारी है। अब मैंने 6 माह कहा था, तो उसको तो 2 साल तकरीबन हो गए इस बीमारी में। लाहौर का कोई साइकोलॉजिस्ट है जो उसने ना छोड़ा, पर नहीं इलाज हो सकता, क्योंकि ऐसे में जो गलती हो रही लोगों से वो ये कि उसे सिर्फ डिप्रेशन का मर्ज नहीं है, उसे साथ ही एंजाइटी का मर्ज भी हो गया। एंजाइटी है फ्यूचर के बारे में, डिप्रेशन है माजी के बारे में। तो माजी का ही बोझ इतना ज़्यादा हो तो आप उससे निमटते हो, उसका इलाज करते हो, चे जाए कि आपको आने वाले दिनों की बेइज्जती का एहसास हो, आने वाले दिनों का सोच कर लरसते हो कि मेरे साथ क्या होगा, ना मैं माँ बन सकूंगी, ना मैं अच्छी बीवी बन सकूंगी। और जब वो उसे अंदाज़ा होगा कि मैंने अपने साथ क्या क्या खिलवाड़ किया, ज़ाहिर है आपके जिस्म के वो हिस्से वो अच्छी गवाही नहीं देंगे, और ख़ुद उसका जिस्म अब कांपता है, लरसता है, रात को उसको नींद नहीं आती। और जैसे जैसे वो उनके रिश्तेदारों में से ये जो ख़ास तौर पे शादी वाले हैं वो कभी आते हैं तो उसको फिट्स पड़ने लगते। उसकी अपनी मर्जी की शादी है ये, यानी बीच में 1.5-2 साल हो नहीं रही थी, ये इनकार करती थी मैंने नहीं करनी, मैं कैसे कर पाऊंगी। अभी माँ बाप ने बड़ा जोर लगा के कायल किया। अच्छा, अब इस 2 बीमारियों को इकट्ठा, इलाज तो अकेले के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ये शदीद बीमारी। इसी तरह मुझे याद है एक लाहौर में बहुत अच्छे बैंक के वाइस प्रेसिडेंट वो हैं, उनके 2 बेटे हैं। एक ने MBA किया, MBA करके अब्बा की कार ले जाता था, दिन भर दोस्तों में गप, सैरें, स्पाटे, दोस्तियां, फ्लर्ट। उसने कुछ नहीं किया। उसका अब्बा चाहता था कि उसको मैं बैंक में लगवा दूं, उसने कहा अभी जल्दी क्या है, कर लेते हैं, कुछ मुझे ऐश कर लेने दे। और इस बीच में 3 बरस गुजर गए। जो छोटा था उसे FSC नहीं हुई, तो उसके अब्बा ने कहा बेटा क्या करना है, तुम्हारे भाई का जो तजर्बा है वो तो अच्छा नहीं रहा, फिर पढ़ा भी लेकिन ज़ाया कर दिया। और जब ये बात हो रही थी उस वक्त बड़े को डिप्रेशन के फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है इंसान को आपके साथ वाले कहीं से कहीं पहुंच जाएं, अड्डा उनसे मिलने जाएं, वो पूछें क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो फिर छोटे ने कहा कि मुझे काम करा दें, और उसके अब्बा ने उसको लाहौर में उल्तान रोड में जहाँ है यतीम खाना और स्कीम मोड़, यहाँ मार्केट है लकड़ियों की। तो उसके छोटे बेटे ने कहा बाबा मुझे कुछ देर वहाँ जा लेने दें, ताकि जो काम भी करना है मैं ज़रा उसको देख लूँ। फिर वो जाने लगा, मुख्तलिफ दुकानों पे आता जाता बैठता। खातिर ज़िंदगी में जो हाल में जिएगा, माजी में नहीं, जो हाल में जिएगा, अपने आज को बेहतर करने के लिए प्लान करेगा, वो नहीं मरेगा, वो बीमार भी नहीं होगा, वो उसे फिट्स भी नहीं पड़ेंगे, उसे खौफ भी नहीं आएगा, उसे बेयकीनी भी नहीं होगी, और उसे शर्मिंदगी भी नहीं होगी। अब उसको 2 साल हो गए उस लड़के को। ये जो लरें होती हैं लंबी 8-10 फुट की, जिससे यूं समझें लकड़ी के आप लंबी बनते हैं, किचन के और आपकी अलमारियां, इन सब में ये लगती हैं लरें। ये बहुत कीमती होती हैं, पर्तल ये ख़ास ये तरह की लकड़ी होती है। अच्छा, इसके साथ बेशुमार एसेसरीज होती हैं। उसने 5-6 माह लगाने के बाद उसका इल्म हासिल कर लिया। अब वो उसके फिंगर टिप्स पे, उसने छोटी सी वहाँ से दुकान ली। और मुझे पिछले दिनों उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने अपनी गाड़ी ले ली है, और तकरीबन 10 लाख रुपया उसके पास आमदनी का एवरेज है। तो मैंने पूछा उसने क्या क्या किया, उसने कहा कि उसने 2 ये जो चिंची रिक्शे होते हैं बड़े वाले, तो वो ले लिए हैं। और जो ही को ऑर्डर आता है, फ़ोन पे आए या वहाँ आए, तो वो किसी और को पूछते नहीं है, फौरी तौर पे क्विक माल लदवाया और उनके घर पहुँचा दिया। सो एक ही घर में एक बच्चा नॉर्मल है, खुश है, दूसरों के लिए यूँ समझे रोल मॉडल है। कमाने के एतबार से उसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी, उसकी कोई पढ़ाई का भी तफसील से नहीं पूछेगा, चूँकि कमाऊ पूत है, रिस्पॉन्सिबल है, ट्रस्टवर्दी है। बड़े वाले का खूबसूरत भी था, पर अब तो वो अजीज़ों में घर वालों के साथ बैठता भी नहीं, अपने कमरे में घुसा रहता है। जो डिप्रेशन है फिर ये आपको अंधेरे में ले जाता है।
वहाँ से निकालना, माँ कब तक निकालेगी, बाप कब तक निकालेगा, आप आगे से बदतमीजी करोगे, वो छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे इन अमराज को मर्ज समझ के उनका इलाज नहीं कराया जाता, क्योंकि जो इलाज करने वाले हैं वो भी 20-20 सेशन लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें खर्चा भी ज़्यादा है। इनका इलाज अद्वियात से नहीं होता, इनमें कोई मेडिसिन नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से है, इसका ताल्लुक ये थॉट से है, इसका ताल्लुक आपके फिर एब्सेसिव जो डिसऑर्डर है उसके साथ है। और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ज़िंदगी की सारी क्वालिटी, सारी खूबसूरती और यूँ समझे सारी मजबूती आपके हाथों से रेत की तरह निकल जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।